हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको प्यार करने लगे हैं। भारतीय पायलट की रिहाई पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। थेरेसा मे को पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया गया। बरतानवी वजीर आजम ने भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को सराहा। वजीर आजम और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमीर कतर की जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट की रिहाई पर पाकिस्तान की तारीफ। मक्कार भारतीय मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। इंडिया की दरखास्त पर भारतीय पायलट की हवालगी का वक्त पहले से तय था। भारतीय मीडिया ने अभिनंदन की हवालगी में ताखीर का इल्जाम लगाया। पाकिस्तानी मीडिया ने खुलकर कवरेज की। भारत मामले को आश्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन पूरी दुनिया ने कवरेज देकर भारत का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। बालाकोट हमला। अमरीकी मुहक्किक ने भारतीय झूठ का तिया पांचा करके रख दिया। अमरीकी थिंक टैंक माइकल शेडन कहते हैं भारतीय पेलोड के टुकड़े इस्राएली साख्ता स्पाइस 2000 गाइडेड बम के हैं। भारत का किसी भी मुबैना तरबियती मरकज को तबाह करने का दावा झूठा है। सैटेलाइट तस्वीर में ऐसी किसी तबाही के आसार नहीं मिले। OIC ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत पर फर्दे जुर्म आयद की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है OIC इजलास भारत के लिए कई सबक छोड़ गया। रुकन ममालिक ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। OIC कश्मीर और कश्मीरियों के साथ खड़ी है। फ्रांस में आईफल टावर के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहरा। पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक में फलक शगाफ नारे। शुरका ने भारतीय हुकूमत के जंगी जुनून की भी मजम्मत की। शाम के शुमाल मगरिबी इलाके में बागियों का फौजी चौकियों पर हमला। 25 अहलकार हलाक, मुताद्दिद जख्मी। शामी बागियों ने सूबे हमा में 2 फौजी चौकियों को निशाना बनाया। शामी अस्करी हुक्काम का कहना है मौसम खराब होने के बायस बागियों को हमला करने में आसानी हुई। बरतानवी अपोजिशन लीडर पर जेरेमी कोर्बन पर एक शख्स ने अंडा फेंक दिया। अंडा फेंकने वाला 41 साला शख्स गिरफ्तार। अंडा फेंकने वाला शख्स ब्रेक्जिट के हक में मुहिम चलाने वालों का हिमायती है। जेल में शहीद किए गए शाकिरुल्लाह पर भारतीय तशद्दुद से इंसानियत शर्मा गई। शाकिरुल्लाह की मौत बेईमाना तशद्दुद और सर पर गहरी चोट के बायस हुई। दिल, दिमाग और दोनों गुर्दों के कुछ हिस्से गायब हैं। जिस्म के नमूने फॉरेंसिक लेबोरेटरी अरसाल। शहीद को सियालकोट के नवाही गांव जैसुरवाला में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। 700 से ज़ायद परवाजें मुतासर हुई। 1 लाख मुसाफिर लाहौर एयरपोर्ट से सफर करने से महरूम रहे। लाहौर से पहली परवाज को एक बार रनवे से वापस बुलाया गया। बाद में जहाज को दोबारा उड़ान भरने की इजाजत मिली।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। लाहौर से पिंडी भटिया और फैसलाबाद तक मोटरवे बंद। गाड़ियों पर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। नईमुल हक सबको पता ही नहीं है। 70% लोग इस वक्त जो MNAs और MPs इलेक्ट हुए हैं PTI के, वो आखिरी 6 से 8 महीनों में PTI में शामिल हो। अगर उनकी फिलॉसफी पे चले जाएं तो सारे MNA MP है, तो फिर उनका PTI की फिलॉसफी से ताल्लुक ही कोई नहीं। उनको पॉलिटिकल ट्वीट्स करनी ही नहीं चाहिए, उनको पता ही नहीं होता डाटा क्या है क्या नहीं है। नईमुल हक को सियासी ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए, इन्हें मालूम नहीं डाटा क्या है। फवाद चौधरी का 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में इजहार ख्याल। कहते हैं इमरान खान पार्टी में नए और पुराने लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते। एक तासुर है जो लोग मुंतखब रुकन असेंबली नहीं, इन्हें हुकूमत में ज्यादा अहमियत दी जाती है। नैब ने डबल शाह से 4 अरब रुपए रिकवर करके उसे सिंगल शाह बना दिया। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब शफाफियत और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता है। बदउनवानी का खात्मा आला तरीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी और बारिशों के बायस 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। बलोचिस्तान के शहरों लसबेला, खजदार, पशीन में छतें गिरने से 7 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। मुश्किलात में घिरे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज मैदान में आ गई। बर्फबारी के बायस बंद रास्तों को खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरिया खोजक, लकपास और शेलाबाग में शदीद बर्फबारी के बायस बंद होने वाला रास्ता खोलकर ट्रैफिक बहाल कर दी। कराची में अपर क्लास के बाद मिडिल क्लास की तालिबात कैसे आइस सप्लायर बनी, पुलिस ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। शाराए फैसल से गिरोह समेत पकड़ी जाने वाली तालिबात के बारे में हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। बुलेटिन में बात करेंगे अभिनंदन की हवालगी पर भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब और वजीर आजम इमरान खान के सिफारती सतह पर चौके छक्कों के समरात भी सामने आ गए। और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। सिफारती मुहाज पर वजीर आजम इमरान खान के चौके छक्कों के समरात सामने आने लगे हैं। दुनिया भर में भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को पजीराई मिल रही है। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे और अमीर कतर का इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। थेरेसा मे ने भारतीय पायलट को रिहा करने के फैसले को खूब सराहा और पाक भारत कशीदगी में कमी पर जोर दिया। अमीर कतर ने भारतीय पायलट को रिहा करने के वजीर आजम के इक़दामात की तारीफ की और पाक भारत कशीदगी को कम करने में किरदार अदा करने की पेशकश भी की। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको बिहार करने लगे हैं। सफारती महाज पर वजीर आजम इमरान खान के चौकों छक्कों के समरात आने का सिलसिला जारी। दुनिया भर में भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की पजीराई। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे और अमीर कतर ने वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोनिक राबते में भारतीय फैसले को सराहा। वजीर आजम इमरान खान ने थेरेसा मे को पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुताल्लिक आगाह किया। थेरेसा मे ने भारतीय पायलट को रिहा करने के फैसले को सराहा। तर्जुमाने दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान के फैसले को आलमी सतह पर पजीराई मिली है। हालिया सूरत हाल में बरतानिया दोनों मुमालिक से राबते में है। उन्होंने पाक भारत कशीदगी में कमी पर भी जोर दिया। दोनों वज़राए आज़म ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी।